अरे वाह भाई वाह रिंकू सिंह मेरे भाई, जिसके लिए तुम जाने जाते हो, आज फिर तुमने वही पारी दिखाई। अरे क्या गजब का खेल दिखा रहे थे, लास्ट में आके तो बिल्कुल कहर बरपा रहे थे, चौके छक्के लगाने में बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहे थे, अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे थे, टीम इंडिया की लाज भी बचा रहे थे। ये तुम्हारी इस तूफानी पारी का ही नतीजा है, जो हमने अपने ओपनर बल्लेबाज गिल और जायसवाल को बिना खाता खोले ही पवेलियन जाने के बाद भी स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। वरना भाई जिस हिसाब से हमारी शुरुआत हुई थी, 6 रन पर ही 2 विकेट गिर गए थे, लग नहीं रहा था स्कोर यहाँ तक पहुँच जाएगा। अरे कप्तान साहब, ये तो कुछ आपने जोर लगाया, कुछ मैंने दमखम दिखाया, फिर कहीं जाकर हमने गोते खा रही नैया को डूबने से बचाया। वरना भाई आज की पिच का मिजाज तो बिल्कुल समझ से परे था, गेंद का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ टप्पा खा रही है, कहाँ जा रही है। ये तो पहले आपने 36 गेंद पर 56 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के लगाए, फिर मैंने बारिश शुरू होने से पहले ही 9 चौके 2 छक्कों के साथ 39 गेंद पर ही 68 रन ठोक दिए थे और स्कोर को 19.5 ओवर में ही 180 रन तक पहुँचा दिया था। और आखिरी में आके तो मैंने पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया था, मार्करम के 19वें ओवर में गेंद को हवाई रास्ते से 6 रन के लिए 2 बार बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया था। ये तो इन अफ्रीका वालों की किस्मत अच्छी थी जो 20वें ओवर में मुझे स्ट्राइक नहीं मिल पाई, वरना इस स्कोर को हम 200 के पार भी पहुंचा देते। अरे रिंकू सिंह भाई बिल्कुल पहुंचा देते, तुम्हारी काबिलियत पर तो कोई नहीं कर सकता शंका, क्योंकि तुमने तो हर मैच में अपने बल्ले से बजाकर दिखाया है डंका। कोई सा भी गेंदबाज आया तुम्हारे सामने, तुमने उसी की लगा दी लंका। आज जिस तरह से तुमने समझदारी दिखाई, एक छोर को संभाल के भी रखा, रनों की गति को भी कम नहीं होने दिया, उससे साबित हो गया भाई जायसवाल हो या गिल सभी धोखा खा सकते हैं, लेकिन रिंकू सिंह है जो टीम की लाज बचा सकते हैं। अरे कप्तान साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हो, वरना खेल तो आपने भी बड़ा गजब का दिखाया है। ये तो वो बाउंड्री लाइन पर 7 फुट का मार्को जैनसन तुम्हारा कैच ले गया, वरना बख्शने के मूड में तुम भी नहीं थे। अरे रिंकू सिंह भाई, बख्शने के मूड में तो आज वो हमारा तिलक वर्मा भी नहीं था, लेकिन वो भी बेचारा क्या करता, इनका वो मार्को जॉनसन बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल खंबा बन के खड़ा था, गेंद को ऊपर से जाने ही ना दे रहा था। हमारी तरह वो भी इसके हाथों में आ गया, 4 चौके 1 छक्के के साथ 29 रन बनाने के बाद अपना विकेट गवा गया। अरे सूर्या भाई, क्या ना जाने देता, तुम हमें मौका देके देखते, फिर हम बताते गेंद का कैसे जांच बनाया जाता है। अगर हमें मौका मिल जाता, तुम जिस मार्को जॉनसन की बात कर रहे हो, वो गेंद को खड़ा खड़ा देखता, उसके हाथ पल्ले कुछ ना आता। एक गायकवाड़ इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहा था, फिर भी तुमने पता नहीं क्यों हमें बाहर बैठा दिया, वरना ऐसी गजब की शुरुआत दिला देते जिस तरह से तुमने और रिंकू सिंह ने गजब की पारी खेली, ऐसे तो हम स्कोर को 250 के पार पहुंचा देते। वैसे तो अफ्रीका वालों को कूटने में तुमने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अगर हमें मौका मिल जाता तो जो इनका एक आध गेंदबाज बचा था, हम उससे भी तारे गिनवा देते। अरे गायकवाड़ भाई, कोई बात ना, थोड़ा धैर्य रखो, आगे वनडे और टेस्ट सीरीज में तुमने ही मोर्चा संभालना है। अरे T20 सीरीज का तो बारिश ने ही सारा मजा किरकिरा करके रख दिया। अरे मार्करम भाई, तुम भी क्या कर रहे हो, जहाँ बारिश आ रही है वही मैच करवा रहे हो। अरे सूर्या भाई, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे हम जानबूझकर बारिश करवा रहे हैं। वैसे तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात है, ये बारिश आ जाती है तो तुम्हारी लाज बच जाती है, वरना तुम लोगों को ऐसे रगड़ते तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अरे आज के मैच में ही देख लो, वो तुम्हारे रिंकू सिंह की किस्मत अच्छी थी, वो रिव्यू ले गया, बच गया। अगर उस समय इसका विकेट मिल जाता, तुमसे तो 120 का आंकड़ा भी नहीं छुआ जाता। अरे मार्करम भाई, कैसे भरम भुलेखे में बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। ऐसे तो हमारे तिलक वर्मा और सूर्या कुमार के शॉट बाउंड्री लाइन पर कैच होने की बजाय छक्के के लिए चले जाते, तो फिर तुमको इनसे कौन बचाते। अरे ये तो तुम अफ्रीका वाले अंपायर पर गलत प्रेशर बना के आउट ले गए थे, वरना गेंद तो हमारे ग्लव्स पे लगने के बाद ही विकेट के पीछे कैच हुई थी, जिस पर सूर्या भाई के कहने पर हमने रिव्यू लिया और अपने विकेट को बचाया और मार मार के चौके छक्के तुम लोगों का भूत बनाया। ये तो थोड़ा बारिश ने खेल बिगाड़ के रखा है, वरना तुम लोगों को तो 3-0 से ठोकना था।